मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो अपने गाल को काटकर उस पर एक बेबी फेस के मास्क को सिल रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि सन 1882 में विल्सन केनगॉन नाम के एक आदमी ने द हिल्स रन रेड नाम की मूवी बनाई थी। पर इस मूवी में मर्डर सीन बहुत ज़्यादा रियल थे, जिस वजह से इस मूवी को कुछ दिनों में ही बैन कर दिया और साथ ही इस मूवी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। अब सीन यहाँ पर चेंज होता है और हमें टायलर नाम का लड़का दिखता है जो इसी मूवी के बारे में सर्च कर रहा होता है। वो पता करना चाहता था कि इस मूवी में रियल मर्डर शूट हुए थे या फिर नहीं, और वो ये मूवी बैन क्यों हुई। टायलर के दो दोस्त होते हैं जिनका नाम सरीना और लोला होता है। अब रिसर्च के बाद टायलर को एक लड़की के बारे में पता चलता है, वो इसी मूवी के कास्ट में थी। इसका नाम एलेक्सा केनकॉन होता है जो विल्सन केनकॉन की बेटी होती है। कुछ देर बाद वो एलेक्सा से मिलने के लिए जाता है। टायलर उसे फिल्म के बारे में पूछता है, जिस पर एलेक्सा उसे बताती है कि उस मूवी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। अगर वो मूवी बची होगी तो मेरे डैड के घर में हो सकती है। अब अगले दिन टायलर एलेक्सा और अपने दोस्तों के साथ द हिल्स रन रेड की सच्चाई जानने के लिए एलेक्सा के डैड के घर की ओर निकल जाते हैं। वो एक जगह पर रुकते हैं। जब एलेक्सा जंगल की ओर जाती है तो ज़मीन में उसे एक टूटी डॉल मिलती है, जिसे देखकर एलेक्सा को याद आता है कि इस डॉल को फिल्म में यूज़ किया गया था। लेकिन तभी अचानक उसे उसके सामने बेबी फेस दिखता है, पर शायद वो उसका वहम था। इसके बाद वो सभी यहाँ से निकलते हैं और एक गैस स्टेशन में पहुँचते हैं। इस गैस स्टेशन को फिल्म के ट्रेलर में भी दिखाया गया था। टायलर यहाँ एक ओल्ड लेडी का इंटरव्यू लेता है जिसने ये मूवी देखी थी। वो बताती है कि इस मूवी में असली खून का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ के लोगों का मानना था कि इस फिल्म को बनाने में असली मौतें भी शामिल हैं। अब इसके बाद वो सभी जल्दी ही जंगल के बीच में पहुँच जाते हैं, जहाँ से उन्हें आगे पैदल ही जाना था। अब वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं पर जल्दी ही रात हो जाती है। रात में वो सभी एक कैंप बनाते हैं और उस रात वो वहीं रुकते हैं। कुछ देर बाद जब एलेक्सा और टायलर आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी टायलर पर कोई हमला कर देता है। ये वही लोग होते हैं जो इन लोगों को गैस स्टेशन में मिले थे। ये लोग उन सभी को बांध कर टॉर्चर करने लगते हैं, पर वहाँ अचानक बेबी फेस आ जाता है जो इन सभी लोगों पर हमला करके उन्हें मार देता है। इसके बाद वो एलेक्सा को भी मारने वाला होता है, लेकिन एलेक्सा यहाँ पर एक गाना गाती है जिसकी वजह से वो उस पर हमला नहीं करता। अब जब बेबी फेस दूसरी तरफ देख रहा होता है तो एलेक्सा वहाँ से भागने लगती है, पर बेबी फेस उसके पीछे जाता है। दूसरी ओर ये लोग खुद को आज़ाद करते हैं, जिसके बाद टायलर एलेक्सा को बचाने के लिए जाता है। जंगल से बाहर आने पर उसे एक घर दिखता है। इधर सरीना और लोला भी टायलर के पीछे जाते हैं, पर तभी वहाँ बेबी फेस आ जाता है जो लोला पर गोली चलाकर उसे घायल कर देता है। टायलर उस घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ एलेक्सा बंधी हुई दिखती है। टायलर उसे खोलकर बाहर आता है और सरीना भी वहाँ भागते हुए उस घर में पहुँच जाती है, लेकिन तभी वहाँ बेबी फेस आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। इस दौरान हमें पता चलता है कि एलेक्सा बेबी फेस से मिली हुई है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि टायलर एक कमरे में बंधा हुआ है। उसके चारों ओर कई फिल्म की रील्स रखी हुई होती हैं, साथ में द हिल्स रन रेड की मूवी की रील्स भी होती है। फिर वहाँ विल्सन केनकॉन आता है। टायलर उससे पूछता है कि क्या तुम ही बेबी फेस हो, जिस पर विल्सन उससे बताता है कि बेबी फेस एलेक्सा का बेटा है। जब वो छोटा था तो उसकी फिल्म के लिए उसके गाल को काटकर मास्क पहनाया गया था। बाहर हम देखते हैं कि एलेक्सा लोला को बांधकर टॉर्चर कर रही होती है और उसकी फिल्म बना रही होती है, क्योंकि एलेक्सा भी अपने डैड की तरह मूवी की डायरेक्टर बनना चाहती है। उसके पिता जब यहाँ आते हैं तो उससे कहते हैं कि तुम फिल्म को शूट नहीं कर सकती हो, जिसके बाद विल्सन बेबी फेस को बुलाकर लोला के साथ टॉर्चर करने को कहता है। लेकिन जब एलेक्सा खुद ऐसा करने की जिद करती है तो विल्सन उसे गोली मार देता है। अब अपनी मॉम को मरा हुआ देखकर बेबी फेस को गुस्सा आ जाता है और वो विल्सन को मार देता है, पर तभी सरीना पीछे से आकर बेबी फेस के पीछे रॉड घुसाकर उसे मार देती है और एलेक्सा भी वहाँ आती है जो उन लोगों पर हमला करके उन्हें घायल कर देती है। एलेक्सा के पेट में गोली लगी थी पर वो मरी हुई नहीं थी। अब कुछ देर बाद एलेक्सा टायलर को फिल्म थिएटर रूम में ले जाती है। यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग मरे हुए थे।
फिर एलेक्सा उसे द हिल्स रन रेड मूवी दिखाती है। टायलर इसी मूवी को देखना चाहता था। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवी स्टार्ट होती है और हमें टॉम नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के साथ यहाँ कैंपिंग करने के लिए आया था। पर वो देखता है कि उसकी बेटी मायरा यहाँ नहीं है। जब वो उसे ढूंढने लगता है तो उसे बाहर एक औरत दिखती है जिस पर एक आदमी हमला कर रहा था। तभी टॉम को उसकी बेटी दिखाई देती है। वो इस जगह से उसको भागने के लिए कहता है। वो इन्फेक्टेड लोग टॉम पर हमला कर देते हैं जिससे बचकर टॉम वैन के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वो चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ से घिर चुका था। अब हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ टॉम की फैमिली होती है और उसकी वाइफ का नाम नोमी होता है। रात में नोमी टॉम से कहती है कि तुम्हें नायरा के साथ कैंपिंग में जाना चाहिए। टॉम ये कोई आइडिया अच्छा लगता है, जिसके बाद वो अगले दिन कैंपिंग के लिए चला जाता है। वहाँ पहुँचने पर वो अलग अलग जगह घूमते हैं, साथ ही वहाँ आए और भी लोगों से मिलते हैं। अब अगले दिन कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ टॉम ज़ॉम्बी से घिरा हुआ था। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए वैन से कार के ऊपर छलांग लगाता है और कार के अंदर जाने के बाद उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर उसमें बैटरी ख़त्म हो चुकी थी जिस वजह से कार स्टार्ट नहीं हो पाती। अब वो कार से बाहर निकलकर वापस वैन में आ जाता है। टॉम अपने मोबाइल से मायरा को कॉल करने की कोशिश करता है, पर मायरा का मोबाइल यहीं रखा हुआ था। कुछ देर बाद टॉम दूरबीन की मदद से मायरा को ढूंढने लगता है और वो उसे मिल जाती है। टॉम मायरा से इशारों में बात करने की कोशिश करता है। मायरा धीरे धीरे वैन के पास आने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उसे देख लेते हैं जिससे वो सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी ओर जाने लगते हैं। पर टॉम इन ज़ॉम्बीज़ को मायरा के पीछे पड़ने से रोक देता है और नायरा यहाँ से भाग जाती है। अब रात में टॉम रेडियो की मदद से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, पर उसे कोई भी हेल्प नहीं मिलती। अगले दिन टॉम इन ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए वैन के किनारों पर शीशे के टुकड़े लगा देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक गाड़ी इसी तरफ को आ रही थी। उस गाड़ी को ज़ॉम्बीज़ ने चारों ओर से घेर लिया था। तभी टॉम वहाँ जाता है और उस आदमी को बचा लेता है। वो आदमी टॉम को बताता है कि अचानक बाहर लोग एक दूसरे को बुरी तरह से मारने लग गए हैं। मैं अपनी कार में बचकर भाग आया। टॉम उस रेंजर से मायरा के बारे में पूछता है कि तुमने किसी बच्ची को देखा है, जिस पर वो उसे कहता है कि मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा। हमें इस मूवी में नहीं बताया गया कि ज़ॉम्बी वायरस किस तरह से फैला और साथ ही ये लोग ज़ॉम्बी कैसे बन गए। अब वो दोनों साथ में खाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ा आराम करते हैं। पर जब वो दोनों रात में सोए होते हैं तभी टॉम चुपके से उठकर उस रेंजर की गन ले लेता है और उसकी आईडी देखने लगता है। पर तभी वो रेंजर जाग जाता है और वो टॉम पर हमला करने लगता है। ये रेंजर टॉम को बांधकर वैन के ऊपर ले जाता है, जिसके बाद उसे नीचे फेंकने वाला होता है। पर तभी टॉम खुद को बचाकर उसे नीचे ज़ॉम्बीज़ के बीच फेंक देता है, जिससे वो मारा जाता है। अगले दिन टॉम फिर से वैन के ऊपर चढ़ के मायरा को ढूंढने लगता है। तभी उसे पहाड़ों से आग का धुआं दिखाई देता है। टॉम को लगता है कि वो मायरा होगी, जिसके बाद रात में टॉम यहाँ से जाने लगता है। वो इस वैन के नीचे से बैटरी निकालकर कार में जोड़ता है। फिर वो कार को स्टार्ट करता है और इस जगह से जाने लगता है, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ कार के ऊपर चढ़े हुए थे, जिस वजह से कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो कार से बाहर निकलकर भागने लगता है, पर उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी आ रहे थे। टॉम फिर एक फ्लेयर को गैस सिलेंडर में चला देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। टॉम उसी पहाड़ी की ओर बढ़ने लगता है और वो जब वहाँ पहुँचता है तो उसे उसकी बेटी मिल जाती है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।